मारने जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2022 पर मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं मेरी पार्टी की तरफ से। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल्य को प्रदान करती है। यह सीखने की निरंतर धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। सभी के लिए जीवन में बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार बढ़ा जा रहा है। अब अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश में लगभग हर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है। उत्तम और उच्चतर शिक्षा हेतु इन केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता करनी पड़ी है। पहले हमारे देश में ऊंचे स्तर पर शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इस कारण इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी। हमारे देश में कुल 49 विश्वविद्यालय, जिनमें से 45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय और एक जहाजरानी मंत्रालय से अंतर्गत आता है। महोदय, साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय के गठन और उसके संबंधी फैसले करने के लिए प्रावधान किए गए। सरकार अब इसी कानून में संशोधन करके गति शक्ति विद्यालय बनाने का रास्ता साफ कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में समर्थन करता हूं। महोदय, यह विधेयक गुजरात के बड़ोदरा स्थित NITI, जो अभी तक एक ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि इस विधेयक से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने के बाद स्वायत्ता केंद्रीय विद्यालय बन जाएगा और इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा। महोदय, इस विधेयक के तहत इस यूनिवर्सिटी के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह रेलवे मामले तक सीमित था, लेकिन अब इसमें पूरे ट्रांसपोर्टर सेक्टर और इस क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी और छात्रों को इस दिशा के रिसर्च अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के तहत यह बहुत अच्छा विधेयक है। महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक को समर्थन करता हूं। धन्यवाद।